नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि कभी देश में कोरोना का हॉट स्पॉट बनी दिल्ली अब एक्टिव केसेस की संख्या महज 10,000 रह गई है। इसके अलावा बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 66% तक पहुंच गया है। वहीं रूसी वैज्ञानिकों ने कोरोना की एक कमजोर कड़ी का पता लगाया है, जिससे वैक्सीन बनाने में मदद मिल सकती है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर के साथ। नंबर 1, रूस की वैक्सीन पर WHO ने उठाए सवाल। दोस्तों, रूस ने इस हफ्ते ये ऐलान कर सबको हैरान कर दिया था कि वो अक्टूबर महीने से कोरोना वायरस की वैक्सीन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है। लेकिन रूस के वैक्सीन बनाने के दावे पर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संदेह जाहिर किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूस से वैक्सीन उत्पादन के लिए बनाई गई गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर की माने तो उन्हें आधिकारिक तौर पर अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक सुरक्षित वैक्सीन बनाने को लेकर कई नियम बनाए गए हैं और इसे लेकर एक गाइडलाइन भी है। इन नियमों और गाइडलाइन का पालन किया जाना जरूरी है, ताकि हम जान सकें कि कोई वैक्सीन या इलाज कितना असरदार है और किस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकती है। नंबर 2, रूसी वैज्ञानिकों ने खोजी कोरोना की कमजोरी। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के असरदार वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। उसी के साथ मेडिकल समुदाय और रिसर्च ग्रुप्स इस जानलेवा वायरस के बारे में नई नई बातों को समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच रूसी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की कमजोरी को समझ लिया है। रूस के वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च टीम ने साइबेरिया में पता लगाया है कि कमरे के तापमान वाला पानी वास्तव में इस तेजी से फैल रहे वायरस पर विराम लगा सकता है। शोध में पाया गया कि सादा पानी असल में कोरोना वायरस को बढ़ने से रोक सकता है। रिसर्च में ये पाया गया कि 24 घंटे के अंतराल में कमरे के तापमान के पानी में कोरोना वायरस के 90% कणों की मृत्यु हो गई, जबकि 99.9% अगले 72 घंटों में खत्म हो जाते। नंबर 3, वैज्ञानिकों ने खोजा कोरोना के स्ट्रेन के बीच का अंतर। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन पर काम चल रहा है। इस बीच वैज्ञानिक कोरोना की कमजोर कड़ी तलाश रहे हैं ताकि वैक्सीन बनाने में मदद मिल सके। इस बीच इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना के शोधकर्ताओं ने विभिन्न देशों में वायरस के प्रसार और इसमें हुए बदलाव का अध्ययन किया। इसमें पाया गया कि वायरस के अलग अलग स्ट्रेन में अंतर ज्यादा नहीं होता। यहाँ तक कि सामान्य फ्लू के अलग अलग प्रकारों में भी इससे दोगुना का अंतर देखा जा चुका है। शोधकर्ताओं की माने तो इन नतीजों से ये उम्मीद बढ़ी है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो दवा या वैक्सीन विकसित होगी, वो इसके सभी प्रकारों पर कारगर हो सकती है। नंबर 4, दिल्ली में घटे कोरोना के एक्टिव केस। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अब बेदम हो रहा है। यहाँ वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या 10,000 से कम हो गई है, जो बाकी संक्रमण प्रभावित राज्यों में सबसे कम है। वहीं एक्टिव मरीजों के मामले में अब दिल्ली देश में 14वें स्थान पर आ गई है। लगातार सुधरते हालात से खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों की संख्या कम हो गई है। मौत का आंकड़ा भी 12 पर पहुंच गया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मॉडल की चारों तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन अभी भी सतर्क रहते हुए सभी सावधानियां बरतने की जरूरत है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कुल संक्रमितों की संख्या 1,39,000 हो गई है। इसमें से 1,25,000 ठीक होकर घर जा चुके हैं। नंबर 5, सन फार्मा ने लॉन्च की कोरोना की सस्ती दवा। दोस्तों, कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है, तब तक कोरोना के असर को कम करने के लिए फार्मा कंपनियां पुरानी दवाइयों में ही बदलाव करके उन्हें कोरोना के खिलाफ लड़ने में कारगर बना रही हैं। इसी कड़ी में सन फार्मा ने हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों के इलाज में काम आने वाली दवा फेविपिराविर लॉन्च की है। फेविपिराविर को कंपनी ने फ्लूगार्ड नाम से महज 35 रुपए प्रति टैबलेट की कीमत पर बाजार में उपलब्ध करवाया है। दरअसल फेविपिराविर देश में हल्के से मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीजों के लिए एकमात्र ओरल एंटीवायरल दवा है। इससे पहले भारत में दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने इस दवा को उतारा था। शुरुआत में कंपनी ने प्रति टैबलेट की कीमत 103 रुपए रखी थी। बाद में कंपनी ने 27% कीमत घटाकर कीमत 75 रुपए प्रति टैबलेट की थी। नंबर 6,
इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी। दोस्तों, कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका है इम्यूनिटी को बेहतर करना, मजबूत रखना। कोरोना से मरीजों की संख्या भले ही बढ़ रही हो, लेकिन कंपनियों ने इसमें भी कमाई का जरिया खोज लिया है। हर कंपनी अब इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट लेकर आ रही है। मदर डेयरी, अमूल इंडिया, कोका कोला समेत कई कंपनियों ने इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। इनका दावा है कि ये प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं और इससे रोगों से लड़ने में मदद मिलती है। नीलसन की रिपोर्ट के अनुसार कंज्यूमर्स की खरीदारी पैटर्न में बड़ा बदलाव देखा गया है। ऑनलाइन वेबसाइट पर हर तीसरा ग्राहक इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उत्पाद खरीद रहा है। वहीं गूगल पर इम्यूनिटी शब्द की सर्चिंग 500% बढ़ी है। लोगों के इसी डर को दिग्गज कंपनियां भुनाने में लगी हुई हैं और इसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना रही हैं। नंबर 7, बिहार का कोरोना रिकवरी रेट 66% हुआ। दोस्तों, कभी दिल्ली और मुंबई जैसे शहर कोरोना के हॉट स्पॉट थे, लेकिन आज इन शहरों में तेजी से हालात सुधर रहे हैं। लेकिन अब यूपी और बिहार कोरोना के हॉट स्पॉट बनते जा रहे हैं। लेकिन बिहार के लिए अच्छी खबर यह है कि यहाँ रिकवरी रेट 66% तक पहुंच गया है। बिहार में कोरोना वायरस के 2252 मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 40,760 हो गई है। राज्य में रिकवरी दर 65.71% हो गई है। बिहार में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 20,921 है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,464 नए केस आए हैं। नंबर 8, वयस्कों के मुकाबले बच्चे कोरोना से जल्द हो रहे ठीक। दोस्तों, अभी तक ये माना जा रहा था कि वयस्कों के मुकाबले नवजात में कोरोना का खतरा ज्यादा होता है, लेकिन पटना एम्स के नए शोध से पता चला है कि वयस्कों के मुकाबले नवजात कोरोना से जल्दी ठीक हो रहे हैं। एम्स पटना में जन्मे 11 बच्चों के अध्ययन के बाद डॉक्टर्स ने इस बात का खुलासा किया है। डॉक्टर्स की माने तो बड़ी उम्र के संक्रमितों को स्वस्थ होने में जहां 7 से 14 दिन का समय लग रहा है, वहीं नवजात बच्चे 3 से 4 दिन में ही पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हैं। पटना एम्स में पिछले एक हफ्ते में 11 कोरोना संक्रमित माओं से कुल 11 बच्चों ने जन्म लिया। सभी बच्चों की कोरोना जांच की गई। इनमें से 9 में संक्रमण का कोई असर नहीं हुआ, जबकि मात्र 2 बच्चों में कोरोना का संक्रमण हुआ। दोनों नवजात बच्चे 3 से 4 दिन में ही कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए।